नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव। आज मैं आपके सामने पत्रकारिता से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमारे पूर्वज पत्रकारों ने पत्रकारिता को लेकर क्या क्या भविष्यवाणियाँ की थी, उन पर एक किताब का संकलन मेरे परम मित्र श्री जयप्रकाश त्रिपाठी, जिन्होंने मेरे साथ कभी मेरे ही अखबार में मेरे साथ काम किया था, आज वो अपने इस कार्यक्रम यानी अपने जीवन का पत्रकारिता को विराम देकर अपनी फैमिली के साथ बेंगलोर में रह रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब के ज़रिए उन्होंने पत्रकारिता पर जो कमेंट किए हैं वो उनके अपने भी हैं और हमारे जो पूर्वज पत्रकार थे उनकी बातों का संकलन किया है, जो आज पूरी तरह से सच साबित हो रही हैं, एकदम सटीक। और यह किताब लोगों को पढ़नी चाहिए कि उसमें उन्होंने किस किस तरह से हमारे पूर्वज पत्रकारों की बातों को उकेर कर सबके सामने रखा है। मैं उनमें से कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ जो उन्होंने अपनी किताब में लिखे हैं। मेरे स्वयं के अपने अखबार के संपादक रहे बाबू विष्णु पराड़कर जी का एक उदाहरण जयप्रकाश त्रिपाठी ने अपनी किताब में लिखा है। पराड़कर जी ने कहा था कि एक समय आएगा जब संपादकों को ऊंची तनख्वाहें मिलेंगी, किंतु उनकी आत्मा मर जाएगी, संपादक मालिक का नौकर हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कह दी थी उन्होंने, जो आज पूरी तरह से सच उभर कर सामने आ रही है। जयप्रकाश जी ने एक दूसरा उदाहरण और दिया है श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का। माखनलाल जी ने कहा था, पत्रकार बनना चाहते हो, कीमत एक बार लगेगी, नहीं लगने दी तो कीमत लगातार बढ़ती जाएगी, लगा दी तो दूसरे दिन से कीमत शून्य हो जाएगी। माखनलाल चतुर्वेदी कितना खुलकर लिख दिया है, जो आज पूरी तरह से मीडिया जगत में सटीक बैठ रहा है। टीवी चैनल हों, बड़े बड़े अपने आप को दिग्गज अखबार समझते हों, संपादक समझते हों, सबकी घिग्गी बन रही है। घिग्गी बन रही है या उन्होंने खुद को अपने आप को बेच लिया है, आत्मा मर चुकी है ऐसे लोगों की। जयप्रकाश जी ने पत्रकारिता दिवस पर तमाम बातें करते हैं। लोग गणेश शंकर विद्यार्थी का सभी का उदाहरण देते हैं, वो ऐसे थे, लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो कहा था उस पर कोई ध्यान नहीं देता। मैं जयप्रकाश जी की किताब में जो उदाहरण दिया गया है वो अब आपके सामने रखता हूँ। समाचार पत्र पैसे कमाने, झूठ को सच, सच को झूठ करने के काम में उतने ही लगे हुए हैं जितने कि संसार के बहुत से चरित्र शून्य व्यक्ति लगे हुए। बताइए, गणेश शंकर जी आज नहीं है हमारे बीच में, वो हमारे पूर्वज थे, पत्रकारिता के हीरो थे। वो अपने ज़माने में ये सारी बातें लिख गए थे जो आज त्याड़ी चौधरी जैसे लोग पूरी तरह से सच साबित कर रहे हैं अपने लाइफ में। आगे उन्होंने अपनी किताब में हमारे शहीद और जाने माने देशभक्त भगत सिंह जी का उदाहरण दिया है।
भगत सिंह जी ने उस समय कहा था, पत्रकारिता का व्यवसाय गंदा हो गया है। इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। सैकड़ों साल पहले, 50 वर्ष पहले जो लोग लिख गए थे, उनके वाक्य आज धरोहर के रूप में हमारे सामने हैं और बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। तमाम पत्रकार आज खुद को पत्रकार कहते हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन सब चल रहा है। जयप्रकाश त्रिपाठी ने अपनी किताब में जो मुझे भेजा है उसमें से एक अंतिम वाक्य और है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, पत्रकारिता निर्भीक होकर उन सभी को लताड़े जिन्होंने उजाड़ पंथ का अनुसरण किया है, वह चाहे कितने भी ऊंचे पदों पर क्यों न हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब की तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग पढ़ते लिखते हैं और उनकी तो हर बात निराली है। उन्होंने जो जो कहा वो पूरा सच साबित हुआ और उन्होंने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। देश की आज़ादी में भी उनका योगदान था, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद जो देश में संविधान लागू हुआ, उसको रचने में, बनाने में, लागू करने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान था, जिसके बलबूते आज देश चल रहा है। अंत में जयप्रकाश जी ने अपनी किताब मीडिया हूँ मैं कहा है कि जो अखबार अपनी कीमत के सिवा कोई और रकम ले, वो इस फन के लिए धब्बा है। इस अखबार नवीसों की सतह का बहुत बुलंदी पर देखते हैं। ये बात हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने कही थी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। उन्होंने भी पत्रकारिता पर एक बड़ा ज़बरदस्त कटाक्ष किया था। जयप्रकाश जी की यह किताब पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैंने किताब नहीं पढ़ी है, उन्होंने जो चीज़ मेरे को भेजी या मैंने उनसे ली, वो बहुत ही शानदार है। और मैं समझता हूँ आज की पत्रकारिता के लिए उनकी किताब में जो उदाहरण अलंकृत किए गए हैं, बहुत ही शानदार है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल RV सिंह यादव। मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और मेरे इस वीडियो को जनता तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।